इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, ट्रांसफार्मर, ठीक है। ट्रांसफार्मर में अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे कि ट्रांसफार्मर आयर, ट्रांसफार्मर आयर, ट्रांसफार्मर आयर, ठीक है, यानी तेल, ट्रांसफार्मर तेल, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर तेल, इसकी परिभाषा, ट्रांसफार्मर में शीतलन व अचालक के लिए, ट्रांसफार्मर में शीतलन व अचालक, शीतलन व अचालक के लिए प्रयोग किए जाने वाले तेल क्या कहलाता है? ट्रांसफार्मर तेल कहलाता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर तेल कहलाता है। पुनः एक बार इसकी परिभाषा समझिए। ट्रांसफार्मर तेल किसे कहते हैं? ट्रांसफार्मर में शीतलन व अचालक के लिए प्रयोग किए जाने वाले तेल को ट्रांसफार्मर तेल कहलाता है, ठीक है ना। ये जो है शीतलन और अचालक के लिए, शीतलन और अचालक के क्या लगाते हैं? आयल डालते हैं, तेल डालते हैं, ठीक ना, ट्रांसफार्मर के अंदर, ठीक, कि उसकी बाइंडिंग को जो है वो शीतल करे, ठंडा रखेगा और इंसुलेटेड का भी काम करेगा। कौन? ये तेल इंसुलेटेड का भी काम करता है और कॉइल को ठंडा रखता है। उसके लिए ये जो है आयल जो है भरा जाता है ट्रांसफार्मर के अंदर, ठीक। तो पुनः एक बार सुन लीजिए, ट्रांसफार्मर तेल किसे कहते हैं? ट्रांसफार्मर में शीतलन व अचालक के लिए प्रयोग किए जाने वाले तेल को ट्रांसफार्मर तेल कहलाता है, ठीक, ओके। अब आगे जो है ट्रांसफार्मर के गुण, तेल के क्या क्या गुण होना चाहिए, ठीक है। अच्छे ट्रांसफार्मर के गुण, ठीक, क्या क्या गुण होना चाहिए? तो इसका निम्न गुण है। पहला है आपका रूप। ट्रांसफार्मर तेल का रूप कैसा होना चाहिए? ट्रांसफार्मर तेल का रूप साफ, पारदर्शी एवं तलछट के आकार का होना चाहिए। साफ, पारदर्शी एवं तलछट के आकार का होना चाहिए। किसका? तेल का रूप जो होता है साफ सुथरा, पारदर्शी होना और तलछट के आकार का होना चाहिए। और दूसरा है आपका, दूसरा है घनत्व। घनत्व इसका कितना होना चाहिए? घनत्व, तेल का घनत्व कितना होना चाहिए? तो विद्रोधित तेल का, ठीक है, विद्रोधित तेल का घनत्व 0.89 ग्राम, ठीक, प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। उसका घनत्व, तेल का घनत्व 0.89 ग्राम प्रति सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। अब जो है तीसरा नंबर है गतिशीलता, ठीक है, क्षमता। तो गतिशीलता यानी विद्युत रोधी तेल का गतिशीलता 27 सेल्सियस पर 27 CST होना चाहिए या होता है, ठीक है, 27 CST होता है। अब है 4 नंबर आपका अंतःपृष्ठीय तनाव। अंतःपृष्ठीय तनाव कितना होना चाहिए? यानी विद्युत रोधी तेल का अंतःपृष्ठीय तनाव 0.04, ठीक है, 0.04 न्यूटन प्रति मीटर होता है, ठीक, प्रति मीटर होता है। 0.04 न्यूटन प्रति मीटर किसका होता है? अंतःपृष्ठीय तनाव का होता है, ठीक। अब जो है बहाव बिंदु कितना होता है?
बहाव बिंदु, तो विरोधी तेल का बहाव बिंदु 9 सेल्सियस यानी 9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक ना। बहाव बिंदु 9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब जो है फ्लैश पॉइंट, अगला मिलेगा आपका फ्लैश पॉइंट, ठीक है, यानी क्वांटम यानी न्यूनतम क्वांट कितना होता है 140 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अधिकतम फ्लैश पॉइंट कितना होना चाहिए यानी 140 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक। अब जो है एक पॉइंट और लास्ट पॉइंट जो अच्छा कि इसमें जो है विद्युत रोधी तेल में जो आयल होता है उसमें पानी की मात्रा कितनी होनी चाहिए। पानी की मात्रा ठीक है, पानी की मात्रा कितना होना चाहिए यानी 50 ppm, ठीक है, 50 ppm होना चाहिए। यानी ppm का पूरा नाम होता है पार्ट पर मिनट, ppm का पार्ट पर मिनट होता है, ठीक ना। ppm का पूरा नाम होगा पार्ट पर मिनट, ठीक है। वो पानी जो तेल में जो है 50 ppm जो है पानी होना चाहिए। ये जो है अस्थिर ट्रांसफार्मर तेल के गुण हैं, ठीक ना। अस्थिर ट्रांसफार्मर तेल के गुण जो है वो ये जो है इतना होना चाहिए, ठीक। कितना कैसा होना चाहिए, साफ सुथरा पारदर्शी होना चाहिए, ठीक। घनत्व कितना है 0.89 और प्रतिशत 27 CST होता है। अंतर पृथ्वी कितना होता है 0.04 न्यूटन प्रति मीटर होता है और बहाव बिंदु होता है 9 डिग्री सेंटीग्रेड और फ्लैश पॉइंट होता है कि आपका 140 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। पानी की अधिकतम मात्रा होता है जो 50 ppm यानी पर पार्ट पर मिनट। ये जो है उस तेल में 50 जो है ppm पानी होना चाहिए, ठीक। अब जो है आगे मिलेगा ऑटो ट्रांसफार्मर। अब जो है आउटपुट कैपेसिटी के आधार पर जो ट्रांसफार्मर कितने तरह के होते हैं, ठीक ना। आउटपुट कैपेसिटी के आधार पर यानी आउटपुट क्षमता के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार होते हैं, अगले दिन में बताएं इसको, ठीक ना। तो आउटपुट क्षमता के आधार पर ट्रांसफार्मर मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। पहला है आपका ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक है, और दूसरा है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, ठीक। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कैपेसिटी यानी क्षमता के आधार पर आउटपुट क्षमता के आधार पर 2 तरह के ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर और दूसरा है आपका इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। तो ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में, ठीक है, जाने कि ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है यानी स्व प्रेरण, ठीक है। ऑटो ट्रांसफार्मर स्व प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। इस ट्रांसफार्मर में केवल एक वाइंडिंग होती है, ठीक ना। इस ऑटो ट्रांसफार्मर में केवल एक वाइंडिंग होती है जो प्राइमरी वाइंडिंग तथा दूसरा द्वितीय वाइंडिंग में दोनों में उभयनिष्ठ कॉमन होते हैं, ठीक ना, उभयनिष्ठ होते हैं, ठीक ना। इसके बाद इसके जो है ऑटो ट्रांसफार्मर में दोनों कुंडलन परस्पर, ऑटो ट्रांसफार्मर का दोनों वाइंडिंग परस्पर चुंबकीय एवं विद्युत रूप से इंटरलॉकिंग होता है यानी संपर्क रहता है दोनों का आपस में, जो है प्राथमिक वाइंडिंग एवं द्वितीय वाइंडिंग दोनों आपस में इंटरलॉकिंग होता है यानी संपर्क रहता है। उसके माध्यम से जो है वो सेकेंडरी का जो है काम करता है, ठीक। इसमें जो है खासियत ये है इस ट्रांसफार्मर में कि इसमें कम कॉपर की बचत यानी कम कॉपर की आवश्यकता होती है। कॉपर जो होता है इसमें बहुत कम होता है, ठीक ना। इसलिए ऑटो ट्रांसफार्मर का जो है प्रयोग किए जाते हैं, ठीक ना। तो ये रहा आपका ऑटो ट्रांसफार्मर। तो इसमें जो है ऑटो ट्रांसफार्मर ये पूछे जाते हैं
कि ऑटो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करते हैं, तो इसका आंसर होगा कि सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर, यानी स्व प्रेरणा। ठीक ना, एक वाइंडिंग दूसरी वाइंडिंग जो है, एक वाइंडिंग में सप्लाई देने के बाद दूसरी वाइंडिंग से जो है संपर्क में रहता है, तो उस संपर्क के माध्यम से जो है चुंबकीय एवं विद्युत के माध्यम से दूसरी वाइंडिंग में जो है वोल्टेज उत्पन्न होता है। ठीक ना, उसके माध्यम से जो है आपको जो है दूसरी वाइंडिंग में वोल्टेज एनर्जाइज होकर आउटपुट लेवल निकालते हैं। ठीक ना, ये जो ट्रांसफार्मर कम कॉपर की आवश्यकता होती है, इस ट्रांसफार्मर में कम कॉपर की आवश्यकता होती है, इसलिए ये ट्रांसफार्मर जो है लगाए जाते हैं। ठीक, अब जो है दूसरा है आपका इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, 2 नंबर है आपका कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में पुनः 2 पार्ट हो जाते हैं इसका। ठीक, इसका जो है 2 भाग हो जाते हैं, पहला होता है सीटी और दूसरा होता है पीटी। ठीक ना, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में 2 तरह के ट्रांसफार्मर हो जाते हैं, सीटी एवं पीटी। सीटी का पूरा नाम क्या होगा एवं पीटी का पूरा नाम क्या होगा। ठीक है, तो सीटी का पूरा नाम होता है करंट ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर एवं पीटी का पूरा नाम विभव ट्रांसफार्मर, विभव ट्रांसफार्मर। ठीक है, विभव ट्रांसफार्मर, सीटी पीटी इसीलिए इसका नाम रखा गया है करंट ट्रांसफार्मर, और पीटी यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को विभव ट्रांसफार्मर भी कह सकते हैं। ठीक ना, तो आप सीटी के बारे में थोड़ा जान लीजिए कि करंट ट्रांसफार्मर, ठीक ना, कहाँ प्रयोग होता है। करंट ट्रांसफार्मर का काम है कि अधिक धारा, चालू लाइन की अधिक धारा जो है नापने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक ना, इसकी जो ड्राइंग इस तरह होगा। ठीक, करंट ट्रांसफार्मर की जो है डिजाइन इस तरह होता है, इसकी जो है बनावट पढ़ लीजिए। ये आपका जो है करंट ट्रांसफार्मर है। ठीक, यहाँ पर एक जो है एम्पियर मीटर लगा होता है। ठीक ना, जो इसके सेकेंडरी में बहुत जो है मेहनती तार का अधिक टर्न देकर बनाया जाता है। ठीक, मेहनती तार देकर जो है ये आपका जो है सीटी हो गया। ठीक ना, ये आपका कोर है, तो एसटी लाइन यहाँ से सप्लाई देगी, एसटी लाइन सप्लाई देते हैं, यानी ठीक ना, मेन सप्लाई देते हैं, तो इसको जो है प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं और इसको जो है सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। ठीक ना, तो सीटी की प्राइमरी वाइंडिंग मोटी तार कम टर्न, ठीक ना, देकर बनाई जाती है। मोटी तार कम टर्न देकर बनाई जाती हैं तथा इसे लोड के सीरीज में जोड़ते हैं। तथा सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है, सेकेंडरी वाइंडिंग पतली तार अधिक टर्न, पतली तार है अधिक टर्न है, ठीक ना, देकर बनाया गया है तथा इसको एमीटर के समांतर में जोड़ा गया है। ठीक, एमीटर के पैरेलल में जोड़ा गया है। तो ये रहा आपका सेकेंड सीटी। ठीक ना, इसमें खासियत ये है कि अगर लोड ना रहने पर ये जो है सीटी को एम्पियर मीटर सेकेंडरी साइड को कभी भी ओपन नहीं रखना चाहिए, कभी भी इसको ओपन नहीं रखा जाता है, इसलिए उस पर जो है काम करने वाले घातक हो सकते हैं, इसीलिए इसको सेकेंडरी साइड को हमेशा जो है शॉर्ट किए जाते हैं। ठीक ना, ये एम्पियर जो है 0 से 5 एम्पियर तक के जो है रेंज में बनाए जाते हैं। ठीक, तो ये रहा आपका सीटी। ये चालू लाइन के जो करंट नापने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जो करंट ट्रांसफार्मर के नाम से जाने जाते हैं। ठीक ना, इसकी जो बनावट होते हैं कि प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न कम होते हैं, एम गेज जो है तार का जो गेज होता है वो मोटा होगा, एवं सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न अधिक होगा एवं तार का गेज जो होता है पतला होता है तथा इसे एम्पियर मीटर से जोड़ा जाता है। ठीक, तो ये जो है आपका सीटी है। ठीक ना, अब पीटी के बारे में जान लीजिए।
पीटी यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, इसमें जो है इसकी जो है विभव ट्रांसफार्मर यानी चालू लाइन की जो है ये एक मिनट ये जो है सॉरी इसको जो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर भी कहते हैं, स्टेप अप, ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर भी कहते हैं, ठीक ना, इसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर के भी नाम से जानते हैं। और विभव ट्रांसफार्मर जो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं जो वोल्टेज को डाउन करता है। ये जो चालू लाइन की वोल्टेज को नापने के लिए लगाए जाते हैं उसे विभव ट्रांसफार्मर कहते हैं, ठीक ना। चालू लाइन की जो है विभव चालू लाइन की सप्लाई को नापने के लिए विभव ट्रांसफार्मर का प्रयोग किए जाते हैं, उसे विभव ट्रांसफार्मर कहते हैं, ठीक ना। इसमें जो है बना दी, ठीक है बनाइए। हाँ चलो बा अब देखिए विभव ट्रांसफार्मर जो है विभव ट्रांसफार्मर के बारे में देख लीजिए कि इसके जो है प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न जो है ज़्यादा होता है और तार का जो है बेस पतला होगा और नंबर ऑफ टर्न जो है ज़्यादा कॉइल जो है इसके अंदर डालते हैं, ठीक ना। तथा सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न कम होता है तथा इसे एक वोल्टमीटर से जो है जोड़ दिए जाते हैं, ठीक। तो ये रहा इसका जो है डायग्राम, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का डायग्राम। यहाँ से जो सप्लाई देते हैं, ठीक ना, सप्लाई दिए जाते हैं। इसको जो है 110 वोल्ट मैक्सिमम 110 वोल्ट से जो है जोड़ा जाता है। तो इसको जो है विभव ट्रांसफार्मर को एक तरह का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहे जाते हैं, ठीक ना। ये चालू लाइन की अधिक वोल्टेज की लाइन को जो है केवल वोल्टेज को नापने के लिए विभव ट्रांसफार्मर का प्रयोग किए जाते हैं, उसे विभव ट्रांसफार्मर कहते हैं, ठीक। तो ये जो है आउटपुट क्षमता के आधार पर ट्रांसफार्मर दो तरह के होते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर और इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर के एक मान्य होती है जो डायग्राम बनाए हैं, उसी तरह इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर दो पार्ट हो जाते हैं, दो भाग हो जाते हैं, दो प्रकार हो जाते हैं, जो सीटी कहते हैं और दूसरे को जो पीटी कहते हैं, यानी करंट ट्रांसफार्मर होता है या पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है, ठीक ना। उसका भी दोनों का डायग्राम बना दिए, सिखा दिए हैं, ठीक। अब जो है जहाँ समझ में आए पूछिएगा। अब आगे जो है अगला टर्न जो है हमें चलेगा। थैंक्स।